हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो व्यक्ति प्रभु के प्रेम से भरा है, जिस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा है और जो चेतनशील है, वही ईश्वर की कृपा पात्री बनने के योग्य है। ईश्वर के मुक्ति विधान में कुंवारी मरियम की अहम भूमिका और योगदान रही है। इसीलिए आज पेंतेकोस्त के दूसरे दिन कुंवारी मरियम कलीसिया की माता का पर्व मनाया जाता है। 10वां सामान्य सप्ताह 6 जून 2022 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 तथा 20। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। इस पर्व को मनाने के पीछे हम ईश्वर के मुक्ति इतिहास पर विशेष चिंतन करते हैं। ईश्वर की सबसे पहली योजना क्या थी और कैसे ईश्वर की योजना ईसा को इस दुनिया में भेजने की हुई। ईश्वर को मानव बनने के लिए कुंवारी मरियम की सहमति और कुंवारी मरियम का योगदान लेना पड़ा। माता मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया कि वह प्रभु ईसा की मां बनेंगी। स्वयं का समर्पण और उनका समर्पित जीवन ईश्वर के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाया और माता मरियम स्वयं ईश्वर की उस योजना को जानकर समर्पित जीवन बिताई और ईसा के क्रूस मरण तक ईसा के साथ रहीं और समर्पित जीवन बिताई। ईसा के दुख भोग और मृत्यु के बाद जब शिष्य भयभीत और ऊपर के कमरे में डरकर छिप रहे थे, उस समय माता मरियम उनके साथ उनके बीच में थी और अपनी प्रार्थना और कृपा द्वारा सभी शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा और तैयारी कर रही थी। बिना पवित्र आत्मा के यानी पवित्र आत्मा के अनुभव के पूर्व शिष्यों के जीवन में नवीनीकरण और पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं था। उस समय माता मरियम ही कृपा पूर्ण नारी थी जो शिष्यों के बीच रहकर शिष्यों को कृपा की दशा में रखी थी। ईसा ने कलवारी की बलि वेदी पर मरने से पूर्व अपनी प्रिय माता कुंवारी मरियम को अपने शिष्य योहन को सौंप दिया। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कुंवारी मरियम के समर्पण के लिए, उनके योगदान के लिए, क्योंकि उनके समर्पण और योगदान से ईश्वर प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। माता मरियम का समर्पण, उनका प्रार्थनामय जीवन और उनका यीशु के पीछे चलना हमारे लिए आदर्श है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर को अपने अंदर स्वीकार करता है। जैसे माता मरियम ईश्वर की मंजूसा बन गई, टबरनकल बन गई। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आपको पता नहीं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हम सभी भी माता मरियम की तरह ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर की मंजूसा है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर केंद्रित जीवन जीता है और एक होकर के, एक विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित होकर के अपने जीवन को समर्पित करता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि माता मरियम कलीसिया की माँ के इस पर्व दिन पर हम आध्यात्मिकता की गहराई में जाएं और प्रभु को समर्पित जीवन बिताएं। आज का पहला पाठ पहले मानव के पतन की कथा है। कथा में, कहानी में और किस्से में
फर्क है, सभी अलग अलग अर्थ रखते हैं। कथा एक छोटी कहानी जैसी ही है, लेकिन कथा का ऊंचा प्रयोजन है। कथा आध्यात्मिक सच्चाई से जुड़ी है। कथा कुछ आत्मा की गूढ़ और रहस्यात्मक बातें खोलती है। आदम और हेवा की कथा मनुष्य के पतन की कथा है, मनुष्य के गिरने और पशु और शरीर मात्र होने की कथा है। ईश्वर की पहली योजना थी कि मनुष्य ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर की संगति में रहे, ईश्वर के नज़दीक रहे, ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ जीवन बिताए और उसके द्वारा सौंपे हुए कार्य को पूरा करे। मनुष्य हमेशा ईश्वर के साथ रहने के लिए यानी अमरता के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 कहता है कि मनुष्य ने ईश्वर की परम पावन दिव्य चेतना को खोकर पशु मात्र, पशुओं के पशु, सांप के तुल्य हो गया, जिसका अर्थ है मनुष्य में पशुता आ गई। पशुता का लक्षण क्या है? पशुता का लक्षण शरीर मात्र है, वासना केंद्रित, तृष्णा केंद्रित, कामना केंद्रित और बंधन के स्वभाव में जीना है। चेतना को और आत्मा को खो देना है। जब मनुष्य आत्मा रहित और चेतना रहित होता है तब वह पशु तुल्य होता है। इसीलिए ईश्वर ने प्रभु ईसा को इस दुनिया में माता मरियम के द्वारा उनके गर्भ में इसलिए भेजा कि ईसा मनुष्यों को मुक्ति दे सके, उनके बिगड़े हुए प्रतिरूप को बना सके, टूटे बिखरे हुए पहचान को फिर दिला सके, मनुष्य को अनुभव हो कि वह आत्मा है, ईश्वर का बेटा और ईश्वर की बेटी है। उसने ईश्वर के कथन पर विश्वास किया। माता मरियम अपने विश्वास के द्वारा जानी गई और अपने विश्वास के द्वारा कृपा प्राप्त की। इसीलिए एलिजाबेथ कहती है, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो आपके जीवन में पूरा हो जाए। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम व्यक्तिगत रूप से विश्वासी बने, ईश्वर को सुने, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, आत्मा के कार्य को समझें, पवित्र आत्मा के कार्य पर चिंतन करें। और जब भी हम केवल शरीर मात्र, संसार मात्र, पदार्थ मात्र खुद को अनुभव करें, इस बात पर चिंतन करें कि पहले मानव ने, माता पिता ने, आदम हेवा ने जो गलती की हम उससे बचें। हम पदार्थ नहीं हैं, पशु नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा हमारी पहचान है और माँ मरियम ने इसी पहचान को वापस लौटाया। प्रभु यीशु ने इसी खोई हुई पहचान को हमें प्रदान किया और हमें ये बताया कि हम सभी पिता ईश्वर की संतान हैं, आत्मा हमारी पहचान है और हम ईश्वर के राज्य की ओर गति कर रहे हैं। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य आवे और हमारी जो खोई हुई पहचान है हमें मिले और ईश्वर के बेटे और बेटी की तरह हम अधिकार के साथ आत्मा के सम्मान, प्रज्ञा और जीवन के साथ जीवन बिताएं और आनंदित रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।